तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और सरकार को जल्दबाजी, यानी ना तो आंदोलन की जिद चलेगी और ना ही कानून लाने की जल्दबाजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान सड़कों को ब्लॉक करके इस तरीके से आंदोलन नहीं कर सकते, जबकि कोर्ट ने सरकार से भी यह पूछा है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए इन कानूनों को रोक नहीं सकती। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि संसद द्वारा पारित किए गए कानून को क्या सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में जब भी ऐसा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है या फिर संसद का फैसला सर्वोपरि माना जाता है, यानी भारत में कानून बनाने वाली संसद ऊपर है या फिर कानूनों की व्याख्या करने वाला सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर क्या हुआ, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। आज जब अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हां और ना किसी सवाल का जवाब नहीं हो सकते। सरकार को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर सके और इस बर्फ को पिघलाया जा सके। इसके लिए कमेटी की बजाय समाज के कुछ जाने माने लोगों की मदद भी ली जा सकती है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस तरह से रास्ते रोककर दिल्ली की धमनियों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवाजाही बंद होने से पड़ोसी राज्यों में भी महत्वपूर्ण और जरूरी चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं, उनकी कमी होने लगी है। इस पर दिल्ली सरकार के वकील की तरफ से कुछ और ही कहा गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रवेश के 120 से ज्यादा रास्ते हैं। इस पर सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सड़कों को बंद करने से आम लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। किसान 6 महीनों तक रुकने की तैयारी करके आए हैं। शहर की तरफ आने वाले रास्तों को इस तरह से तो सिर्फ युद्ध के समय ही बंद किया जा सकता है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि यह संविधान के आर्टिकल 19 के तहत लोगों को अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने की आजादी का उल्लंघन है। सरकार के वकीलों ने यह भी दलील दी है कि आंदोलन कर रहे किसान मास्क नहीं लगा रहे हैं और इससे कोरोना वायरस तेजी से फैलेगा और इससे पूरे देश में भी इसके फैलने का खतरा हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पक्षों के लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार यह कह रही है कि जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो इस तरीके से बॉर्डर्स को बंद नहीं कर सकते, हाईवेज को रोक नहीं सकते, लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार यह कहती है कि इससे कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि दिल्ली में आने जाने के सिर्फ यही अकेले रास्ते नहीं हैं। दिल्ली में आने जाने के तो 120 रास्ते हैं, तो बाकी के जो लोग हैं वो दूसरे रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सोचिए, एक ही आंदोलन को अलग अलग पक्ष के लोग कैसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं। सारी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को यह नहीं लगता कि किसान सरकार की ये सारी बातें सुनने वाले हैं। इसका फैसला एक कमेटी पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि कोर्ट को यह नहीं लग रहा कि सरकार किसानों को अपनी बात समझा पाई है। इसके बाद सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि कोर्ट एक स्वतंत्र कमेटी बनाने पर विचार कर रहा है, जिसके सदस्य दोनों पक्षों की बात सुनेंगे और तब तक यह आंदोलन अहिंसक तरीके से जारी रह सकता है। लेकिन इस दौरान ना तो किसान हिंसा भड़का सकते हैं और ना ही पुलिस ऐसा कुछ करेगी जिससे हिंसा भड़क जाए, और इस तरह से शहरों को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि शहरों को इस तरह से बंधक नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम बात कही वो आंदोलन कर रहे किसानों और देश के सभी लोगों को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। अदालत ने कहा कि कोई भी प्रदर्शन सिर्फ तभी तक संवैधानिक है जब तक इससे किसी के जीवन को खतरा नहीं पैदा होता और जब तक ये दूसरे लोगों के लिए परेशानी नहीं बनता। सिर्फ विरोध प्रदर्शन के नाम पर प्रदर्शन ठीक नहीं है, इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। केंद्र सरकार और किसानों को आपस में बात करनी होगी, और अगर इस प्रदर्शन का उद्देश्य सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि कुछ और है तो सुप्रीम कोर्ट इसका भी पूरा ध्यान रखेगा। पंजाब सरकार की ओर से पेश हो रहे वकील और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि किसान अहंकारी सरकार से लड़ रहे हैं और उन्हें दिल्ली आने से रोका गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आ गए तो उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाएगा।
इस बीच भारतीय किसान यूनियन के वकीलों ने भी कहा कि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, किसी कॉरपोरेट प्रधान देश में नहीं। सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन किसान आज कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज की सुनवाई का सार यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाई है, उन्हें आंदोलन जारी रखने की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ही यह शर्त भी लगाई है कि इसके नाम पर, यानी विरोध प्रदर्शन के नाम पर, आंदोलन के नाम पर शहरों को बंधक नहीं बनाया जा सकता और न ही हिंसा के लिए उकसाया जा सकता है। जबकि सरकार से यह कहा है कि सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर कोई जल्दबाजी ना करे। इस सुनवाई के बाद अलग अलग पक्षों की तरफ से क्या कहा गया, आप वो सुनिए और फिर हम आपको ये बताएंगे कि अगर सरकार ने इन कानूनों को होल्ड नहीं किया तो फिर ये आंदोलन किस दिशा में जा सकता है। जो इस बिल के अंदर इतना अच्छा बिल है और उसके बावजूद भी जो बॉर्डर के ऊपर जो किसान आकर बैठे हैं, उन किसानों से मेरा आग्रह रहेगा कि आपको उसमें कुछ संशोधन करवाने हैं, तो उसके लिए भारत सरकार संशोधन के लिए तैयार है। आज जो वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं तो उनसे भी यही कहूँगा कि आपके साथ में जिस तरह लेफ्ट के लोग हैं या जो ऐसे लोग घुस चुके हैं जो, और प्लस विपक्ष के लोग जिसमें कांग्रेस भी है, आप भी है, सपा है या कम्युनिस्ट हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हमारे पास तो कोई नोटिस तो आया नहीं ना, हमें कोई चिट्ठी आई, हम कहाँ जा। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा सबको मानना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सबको आदर करना चाहिए। और जब 8 दिन से बातचीत नहीं हो रही थी तो उन्होंने ठीक कहा कि सरकार बैठ के बात करे, और हम भी यही कह रहे हैं कि सरकार बात करे। बाहर का भी कोई आ जाएगा उसको भी मानना पड़ेगा, देश के कानून से भी ऊपर है क्या, संविधान से बड़ा है क्या कोई? ये मानते हैं संविधान से बड़ा सरकार आ गया। अब ठीक लपेटे में आई सुप्रीम कोर्ट के, हमें तो मिल नहीं रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को जरूर मिलेगी सरकार। हम कह रहे हैं कि हमारी बात करवाओ, उसे ढूंढ कर जाओ कहाँ है। 8 दिन से भाग रही सरकार, अब आवेगी बिल्कुल ठीक लाइन।